जी कि हाँ जी बोलिए। जो ये वार्तिक आई है दीदी, इस वार्तिक में न्याय, इसका क्या अर्थ है? न्याय्य शब्द है हाँ, ना, न्याय्य। तो ये तो आप बनाते हैं अष्टाध्यायी में। ने- धर्म पथ्यर्थ न्यायाद अनपेते, न्यायाद अनपेतः न्याय्यः। ठीक है, न्यायाद अनपेतः न्याय्यः। न्याय से जो अनपेत हो, अनपेत हो माने युक्त हो। अपपूर्वक इन गतौ धातु से आपने क्त प्रत्यय करके अपेत शब्द बनाया, तो उसका अर्थ होता है दूर हटा हुआ, ठीक है, अलग। और न अपेतः, न अपेतः फिर नए समास कर देंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? युक्त। ठीक है, तो न्याय से जो युक्त है उसको न्याय्य कहते हैं। तो न्याय से युक्त क्या है कि शास्त्र जिसको या शिष्ट लोग जिसको साधु शब्द कह रहे हैं उसको आप संज्ञा के रूप में प्रयोग करें, ये तो आपका व्यवहार न्याय युक्त व्यवहार है। लेकिन आप अपनी मर्जी से किसी भी शब्द को पकड़ करके संज्ञा शब्द के रूप में प्रयोग कर देते हैं, तो ये आपका न्याय युक्त व्यवहार नहीं है। ठीक है, तो जब हमें शास्त्र प्रयुक्त शब्द संज्ञाओं के रूप में उपलब्ध हैं, तो न्याय्य शब्द के उपलब्ध होने से, ठीक है, न्याय्य शब्द के उपलब्ध होने से, न्याय्य शब्द कौन सा शब्द हो जाएगा? जो अनादिकाल से प्रयुक्त है, जो हमें शास्त्रों के द्वारा बताया जा रहा है, वो न्याय्य शब्द है। ठीक है, उस शब्द के विद्यमान होने से क्या हमें क्या करना चाहिए? संज्ञा आदियों के रूप में उसी शब्द की प्रक्लिप्ति करनी चाहिए, उसी शब्द को रखना चाहिए। हाँ जी दीदी, एक ही बात यह है कि जैसे पहले बोला था कि जब शक्ति वैकल्यात होगा तब शास्त्र की प्रवृत्ति उसमें हो जाएगी, अर्थात वहाँ जो संध्याधिकारी वो कर देंगे, और जब स्वेच्छा से होगी तो वहाँ पर संधिकारी नहीं होगा। वहाँ देखे बात सारी ये है ना, इन्होंने सिद्धांत क्या दिया है कि जो साधु शब्द हैं उन वो शास्त्रिक प्रवृत्ति के विषय बनेंगे, जो असाधु शब्द हैं वो शास्त्र प्रवृत्ति के विषय नहीं बनेंगे। तो यदृच्छा जो नाम रखे आपने, इन्होंने क्या कह दिया? उनको शास्त्र दृष्टि से असाधु शब्द कह दिया। ठीक है, और जब असाधु शब्द हैं वो तो उनमें शास्त्र की प्रवृत्ति तो नहीं होगी, क्योंकि सिद्धांत ये है ना कि जो साधु शब्द हैं उन्हीं में शास्त्र अपने कार्य कराएगा। और साधु शब्द ही शास्त्र प्रयोग का विषय है, अन्यत्र नहीं, अन्य शब्द नहीं। ठीक है, असाधु शब्द नहीं। तो यदृच्छा शब्दों को असाधु शब्द माना गया, असाधु शब्द माना गया तो उनमें शास्त्र प्रवृत्त नहीं होगा। लेकिन जो शक्ति वैकल्य से शब्द बोला था, सीधे सीधे वो भी असाधु शब्द है, सीधे सीधे उसमें कार्य नहीं करते हैं हम, ध्यान दीजिए, है ना, याद कीजिए वहाँ प्रसंग क्या है। कुमारी ने ऋतक शब्द बोला, सीधे सीधे उसमें अचकार्य थोड़े दिखाया गया है, उस असाधु शब्द का अन्य किसी व्यक्ति ने अनुकरण किया। ठीक है, यही प्रसंग है ना, उस असाधु शब्द का अन्य किसी व्यक्ति ने क्या किया? अनुकरण किया। अब जो कुमारी ने शक्ति वैकल्य से ऋतक शब्द बोला था वो तो असाधु ही था, लेकिन उसका जो अन्य किसी ने अनुकरण किया है तो वो शब्द क्या माना गया है? साधु शब्द माना गया है। क्यों माना गया? हाँ, क्योंकि जैसे कुमारी ने ऋतक शब्द बोला है ना, एक शब्द कुमारी ने ऋतक शब्द बोला, ये शक्ति वैकल्य कारण से बोला इसने। यहाँ हेतु क्या है? शक्ति वैकल्य। तो ये शब्द आपका असाधु शब्द ही रहेगा। ठीक है, ये शब्द जो है वो असाधु शब्द ही रहेगा, शास्त्र दृष्टि से जो है वो गलत शब्द रहेगा। लेकिन इसी का किसी ने अब अनुकरण किया है कि कुमारी ऋतक इत्याह, कुमारी ऋतक इत्याह। तो ये जो आपका वाक्य है कुमारी ऋतक इत्याह, जो कि किसी अन्य व्यक्ति ने बोला, तो यहाँ पे वो ऋतक शब्द, उस ऋतक उसको बोलना नहीं आ रहा इसलिए ऋतक बोल रहा है क्या वो? तो किस लिए बोल रहा है? केवल वो बताना चाह रहा है कि कुमारी ने वैसा बोला। तो यहाँ पे
देखिए यहाँ पे वो ऋतक शब्द किस अर्थ में प्रयोग करना चाह रही है कुमारी? ऋतक अर्थ में, है ना? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ऋतक अर्थ में हमें जो है वो ऋतक शब्द उपलब्ध है ना, फिर भी हम ऋतक अर्थ का बोध कराने के लिए क्या कह रहे हैं? ऋतक शब्द बोल रहे हैं अगर, तो फिर वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुमारी द्वारा प्रयुक्त जो ऋतक शब्द है उसको बताने के लिए ऋतक शब्द बोल रहे हैं, तो ये शब्द किस अर्थ का बोध करा रहा है? कुमारी द्वारा उच्चरित ऋतक शब्द का ही बोध करा रहा है, ठीक है ना? ये शब्द हमारा, इसका अर्थ क्या है? ऋतक ही इसका अर्थ है। तो ये शब्द असाधु शब्द नहीं है, ये तो साधु शब्द ही है। तो इस वाक्य में यहाँ पे कोई अणची हो जाए, ये प्रयोजन दिया है ना वहाँ शक्ति वैकल्य के कारण से, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऋतक को कैसा शब्द माना जा रहा है? साधु शब्द ही माना जा रहा है, असाधु शब्द नहीं माना जा रहा है, ठीक है? जब आप ऋतक अर्थ का ज्ञान कराने के लिए ऋतक शब्द बोल रहे हैं, तब वो ऋतक शब्द असाधु शब्द हो जाएगा, क्योंकि उस ऋतक अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए साधु ऋतक शब्द हमारे पास उपलब्ध था, फिर भी किसी कारण से हमने उसका प्रयोग नहीं किया, तो असाधुता रहेगी। लेकिन जब हम ऋतक का ज्ञान कराने के लिए ही ऋतक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसके साधुत्व में कोई समस्या नहीं है, ये साधु ही रहेगा, ये शुद्ध शब्द ही माना जाएगा, ठीक है? तो विषय स्पष्ट हो गया हमारे सामने कि शक्ति वैकल्य आदि कारणों से जब हम किसी असाधु शब्द का प्रयोग करते हैं तो सीधे सीधे उसमें शास्त्र कार्य नहीं होते, ठीक है? सीधे सीधे उसमें शास्त्र कार्य नहीं होते हैं, लेकिन उसको बताने के लिए, उस असाधु शब्द का निर्देश करने के लिए अगर हम उसका अनुकरण करके कोई अन्य वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, तो उस अन्य वाक्य में उस असाधु शब्द की भी साधुता हो जाती है, और साधुता होने से फिर वो शास्त्र प्रयोग का विषय बन, शास्त्र कार्य का विषय बन जाए। बोलिए। दीदी ये उदाहरण दे रखा दध्यल ऋतकाय, तो फिर इसमें ये तो वही है ना स्वेच्छा शब्द, इसमें हमने संधि कर रखी है शास्त्र कार्य, तो वो तो किसी एक के मत में दिखा रखा है कि वो ऐसा करना चाह रहे हैं, अच कार्य करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कोई अणची कार्य करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उपदेश करना चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति ने उसका, वार्तिकार ने स्वयं ही खंडन भी कर दिया है ना कि ये शास्त्र, इस प्रयोग के लिए हम ऋ सूत्र में री शब्द का उच्चारण करें, इस प्रयोजन के लिए हम ऋ इस सूत्र में री वर्ण का उच्चारण करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वाक्य को प्रतिपादित करना जो है वो शास्त्र का विषय ही नहीं बनेगा, इस वाक्य की साधुता सिद्ध करना ये शास्त्र का विषय है ही नहीं। ठीक हो गया? आगे देखिए, आदि शब्द, हाँ जी बोलिए। ये प्रश्न आपका ऐसा ही है कि जैसे कोई पूछे कि कभी तो सृष्टि प्रारंभ हुई होगी ना, तो सृष्टि प्रारंभ जैसे नहीं हुई है वैसे ही शब्द प्रारंभ भी नहीं हुआ है। सृष्टि प्रारंभ होती है क्या? अच्छा ये बताइए, ये सृष्टि है अभी? ईश्वर ने कभी तो बनाया होगा, ऐसे कुछ। हाँ, ईश्वर ने, वही प्रश्न है, ईश्वर ने कभी तो सृष्टि बनाई होगी, ऐसा ही तो प्रश्न है, ईश्वर ने कभी तो शब्द बनाए होंगे। अच्छा देखिए, ये सृष्टि है, अभी है, अगली सृष्टि होगी? होगी कि नहीं होगी? जो आपको समझ में आता है वो बताइए। होगी, उससे अगली होगी? हाँ, वो तो मतलब पहले भी था, आगे भी रहेगा, लेकिन कभी तो प्रारंभ हुआ नहीं, बस पहले जितना पूछ रहे हैं उतना बताएंगे तो ठीक पहुंच जाएंगे, नहीं तो अलग अलग वाक्य बोलेंगे तो ठीक नहीं पहुंचेंगे। आप इतना ही बताएं कि अभी सृष्टि है तो अगली भी होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी। उससे आगे होगी कि नहीं होगी? होगी। और ऐसे ये क्रम आगे तक चलेगा कि नहीं चलेगा? कभी अंत आएगा? और ऐसे ही आज सृष्टि है तो इससे पहले थी कि नहीं, कि ये सारा अभाव से आ गया? पहले भी थी। पहले भी थी। जो पिछली सृष्टि थी वो अभाव से आ गई थी कि उससे पहले भी थी? उससे पहले भी थी। और जो वो पहले, हमसे पहली तीसरी सृष्टि थी, उससे पहले भी थी कि नहीं थी?
हमारा मस्तिष्क जितना समझ पाता है उसके अनुसार ये जो है वो हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। ठीक है, आपने गीता में भी पढ़ा है ना, आज है। ये बहुत बड़ा प्रमाण ये है ना कि आज है तो इसका मतलब हम आज हैं, तो इसका मतलब हम हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, कभी विनष्ट होने वाले नहीं हैं। ठीक है, स्वरूप परिवर्तन, आपके शरीरों का परिवर्तन थोड़ा बहुत हो सकता है, वो भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते। हमारा शरीर जिस रॉ मटेरियल से बना है वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़े हो सकता है। वो केवल रूपांतर को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, क्या श्लोक है आपका? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ठीक है, और एक प्रश्न और था, वार्तिककार जैसे हम बोलते हैं ना कि भाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने की वजह से फिर वार्तिककार कुछ ऐसा वाक्य बनाते हैं जो फिर नए शब्दों की रचना करते हैं। वहाँ पे हम परिवर्तन शब्द का किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि सर्वथा नया कुछ आ गया, नहीं तो फिर वही अनित्यता का दोष आएगा। ठीक है, शब्द प्रयोग विषय में, शब्द प्रयोग का विषय इतना बड़ा बताया गया है, महाभाष्य में भी यही चर्चा आएगी। सप्तद्वीपा वसुमती, ये 7 द्वीपों वाली वसुमती है। फिर इसमें जो है वो इतने सारे वेद हैं, वेद की शाखाएं हैं, सारा इतना बड़ा प्रयोग का विषय है। ठीक है, इतना बड़ा प्रयोग का विषय है, तो उसमें से सारे शब्द हम हमेशा प्रयोग करते हैं ऐसा नहीं होता है। किन्हीं शब्दों का जो है किसी काल विशेष में प्राधान्यता से प्रयोग हो जाता है, किसी स्थान विशेष में प्रधानता से प्रयुक्त हो जाता है। फिर उसमें कई बार ऐसे होता है जो प्रयोग हो रहे होते हैं शब्द, उनमें से किन्हीं का प्रयोग कम हो जाता है, अन्य शब्दों का प्रयोग बढ़ जाता है। इसी को आप परिवर्तन रूप में कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा मानेंगे कि बिल्कुल नया शब्द कोई आ गया तो फिर तो वही है कि शब्द अनित्य हो जाएंगे, जो वैयाकरणों को स्वीकार नहीं है। महर्षि पतंजलि जी ने क्या प्रतिपादित किया, उनके सामने भी जो है वो कुछ ऐसा ही विषय आया कि प्रश्न के रूप में ये समस्या आई कि ये शब्द हैं कुछ विशेष वहाँ पे दिए, तेर, उषतु आदि की, ये तो अप्रयुक्त शब्द हैं। तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि इतना बड़ा शब्द का विषय है, बिना इस सारे को जाने आप ये कह रहे हो कि ये शब्द अप्रयुक्त है, तो ये तो आपका साहस मात्र है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है वो वार्तिककार के विषय में जो हम बोलते हैं ना, वार्तिककार के विषय में या महर्षि पतंजलि जी के विषय में कि उन्होंने कुछ नए शब्दों का संग्रह कर दिया, तो वहाँ नए से अभिप्राय इतना ही समझना चाहिए। या हम बोलते हैं कि भाषा में परिवर्तन होता रहता है, तो भाषा में परिवर्तन हम इस रूप में नहीं कह रहे कि वो शब्द थे ही नहीं और बिल्कुल जो है वो कहीं अभाव से आ गए, ऐसा नहीं कह रहे। शब्द प्रयोग के विषय में सारे शब्द पहले से हैं, बस इतना ही हम मान सकते हैं कि पहले उनका जो है वो प्रधानता से प्रयोग नहीं हो रहा था, अभी उनका प्रधानता से प्रयोग होने लग गया। और कुछ शब्द जो अभी तक जो है ज़्यादा प्रयोग में थे, अभी उनका प्रयोग थोड़ा कम हो गया। उनका सर्वथा नवीनत्व स्वीकार करेंगे तो फिर वैयाकरणों के मत से भेद आ जाएगा। तो वो जो उनका सिद्धांत है, वैयाकरणों का जो सिद्धांत है, उसी के अनुसार वो व्याख्या करते हैं और उसका हमें ऐसा ही अभिप्राय समझना होगा। ठीक है, आगे देखिए। आदि शब्देन एतद् दर्शयति, क्रिया शब्दापि न लक्षणम अस्तित्येव प्रयुक्तव्याः, किं तर्हि अनादि प्रयुक्ता एव इति। आदि शब्द आया है, कहाँ आया है? वार्तिक में। न्याय्य भावात् कल्पनम संजादिषु, ऐसा कहा ना। तो कहते हैं कि आदि शब्द से वार्तिककार इस बात को दिखाना चाहते हैं, ये दिखा रहे हैं क्या? क्रिया शब्दापि न लक्षणम अस्तित्येव प्रयोक्तव्यः, कि क्रिया शब्दों को भी जो हम संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे ना कहीं, तो बस इतना ही मान करके कि ये आचार्य ने सूत्र बनाया है, इससे ये शब्द सिद्ध हो रहा है तो इसको हम प्रयोग कर लें, इतने मात्र से प्रयोग नहीं कर सकते। तो किन तर्हि क्या करना चाहिए फिर? अनादि प्रयुक्ता एव, जो अनादि प्रयुक्त शब्द हैं उन्हीं का हम प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि अनादित्व किसी शब्द का हमें कैसे पता चलेगा? तो तेषु च अनादित्वम आप्तोपदेशाद अवगंतव्यम, आप्तोपदेश से हमें उनका अनादित्व जानना चाहिए।
जैसे आप लोग बार बार पढ़ते हैं ना अष्टाध्यायी में, आप लोग पूछते हैं, प्रश्न भी करते हैं कि इस सूत्र से ये शब्द तो हम बना सकते हैं, तो फिर इसका हम प्रयोग भी कर सकते हैं। तो फिर बार बार जो है अष्टाध्यायी में, काशिका में ये बात आती है कि आचार्य ने स्थान स्थान पे इतिकरण कुछ किए हुए, और बहुत सारे इतिकरण का जो है वो ये अर्थ किया जाता है ततश्चेद विवक्षा करते हैं ना। बहुत सारे सूत्रों में इतिकरण है, कई जगह इतिकरण अलग अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत सूत्रों में इतिकरण का प्रयोग किस अर्थ के लिए भी करते हैं, ततश्चेद विवक्षा, कि ये इस प्रकृति से ये प्रत्यय होकर ये शब्द बन जाएंगे। लेकिन जैसे तदस्मिन् अस्ति इति देशे तन्नाम्नीय, वहाँ आप किसी भी प्रकृति को पकड़ करके उस अर्थ में कोई भी शब्द बना सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या वो सारे शब्द जो है वो साधु शब्द माने जाएंगे, या सारे शब्द प्रयोग योग्य हैं क्या? तो उसी के लिए कह रहे हैं कि नहीं, सारे शब्द प्रयोग योग्य नहीं होते। तो क्या कौन से शब्द प्रयोग योग्य होते हैं? जो अनादि प्रयुक्त साधु शब्द हैं, उन्हीं को आप जो है वो नाम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी को कहते हैं ततश्चेद विवक्षा, कि उस शब्द से अगर लोक में उस अर्थ विशेष को कहने की इच्छा होती है, माने वो शब्द विशेष उस अर्थ विशेष को लोक में अगर प्रकट कर पाए, तभी आप उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि लक्षण तो बहुत सारे लक्ष्यों को बना दे, सामान्य लक्षण बना रखे हैं आचार्य ने, तस्यापत्यम आदि, ठीक है, तत्र भवा आदि, तो उन सामान्य लक्षणों से आप बहुत सारे शब्दों को निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन उनमें से कौन से बनाने चाहिए, किनको साधु माना जाएगा? जिनसे लोक में उस अर्थ विशेष का प्रकटीकरण होता हो, अभिव्यक्तिकरण होता हो, ठीक है। वो शब्द अगर लोक में उस अर्थ विशेष के वाचक के रूप में प्रयुक्त हैं, तो ही जो है वो साधु शब्द माने जाते हैं। इसी बात को आचार्य ने स्वयं भी कहा है, ततश्चेद विवक्षा ततश्चेद अभिधानम। उन शब्दों से अगर अभिधान होता है, उन शब्दों से लोक में उस अर्थ विशेष को कहा जा रहा है, तो वो शब्द जो है वो साधु शब्द के रूप में माने जाते हैं, अन्यथा नहीं माने जाते, ठीक है। जैसे यहाँ ये और एक बात अब ये भी आ गई कि हमें कैसे पता चले कि ये शब्द अनादि प्रयुक्त हैं कि नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो आपको आप्तोपदेश से ही जाननी चाहिए। उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा नहीं वचिर अंति परः प्रयुज्यते। अब जैसे वच धातु है, तो जैसे आचार्य ने पठ धातु से लट आदि के स्थान में तिप तस छी आदि सबका विधान किया है, तो पठति पठतः पठन्ति आदि सारे रूप बनते ही हैं, ठीक है। ऐसे ही वच परिभाषण धातु है आपकी अदादिगण की, तो उससे भी लट आएगा, लट के स्थान में फिर आप जो है तिप तस छी सारे कर ही सकते हो ना। तो वक्ति भी बनना चाहिए, वक्तः भी बनना चाहिए, और वचंती भी बनना चाहिए ना, बनता ही है, लक्षण तो बना ही रहा है ना। वच धातु से आपने लट किया, लट के स्थान में झी ले आए, झी को झोंतः से अंति हो गया, और मध्य जो है कर्तरी शब्द से शप आया, और शप का आदि प्रभृतिभ्य शप से आपने लुक कर दिया, तो क्या बचा? वच अंति वचंती, ठीक है। लेकिन वो वचंती जो है वो अप्रयुक्त शब्द है, उसको दिखा रहे हैं, नहीं वचिरंति परः प्रयुज्यते। लक्षण तो बना ही रहा है वचंती शब्द को, लेकिन फिर भी वचंती शब्द जो है वो लोक में प्रयोग नहीं होता। न ही वचिरंति परः प्रयुज्यते, ठीक है ना। अंति परे वाला वची शब्द प्रयोग नहीं होता है, किस अर्थ में? वदंती अर्थ में। तो हम वदंती ही बोलेंगे, ठीक है, वदंती ही बोलेंगे, वचंती नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से आप्तोपदेश से हमें जो है वो आप्तोपदेश से क्या जानना चाहिए? शब्दों का अनादि प्रयुक्तत्व जानना चाहिए, ठीक है। अस्ति एवं शास्त्रीय नामकरणे, अस्तु एवं शास्त्रीय नामकरणे। तो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं ठीक है, शास्त्रीय नामकरण जो होगा उसमें आपने जैसी प्रक्रिया बताई वैसा करना चाहिए। अब एक और शंका करें, पहले तो वस्तुओं के, व्यक्तियों के आदि नाम के संदर्भ में था ना, तो वहाँ कह दिया कि अपनी इच्छा से जो है वो हमें तत्स्थानीय भाषाओं में नामकरण ना करके क्या करना चाहिए? शास्त्र के आदेश के अनुसार ही नामकरण करना चाहिए, और वैसा जब हम नामकरण करेंगे तो वो शब्द साधु शब्द ही होंगे। इतना विषय कह चुके हैं, ठीक है। अब एक और शंका कर रहे हैं,
यास्त्वेताः स्वेच्छया संज्ञाः क्रियन्ते टीघूभादयः कथं नु तासां साधुत्वं नैव ताः साधवो मताः अनपभ्रंशरूपत्वात् नाप्यासामपशब्दता हस्तचेष्टा यथा लोके तथा संकेतिता इमाः। अब जो है वो महर्षि पाणिनि जी के कार्य पे ही आक्षेप आ रहा है उनका कि चलो लोक में तो आपने बता दिया कि हमें नाम जो है वो कैसे रखने चाहिए, शास्त्राज्ञा के अनुकूल रखने चाहिए, और वो वैसा रखेंगे तो वो साधु शब्द ही हैं। लेकिन महर्षि पाणिनि जी ने भी तो अपने शास्त्र में जो है अपनी मर्जी से टी, किसी का नाम टी रख दिया, किसी का घू रख दिया, किसी का घ रख दिया, किसी का भ रख दिया। ठीक है, वो भी तो उन्होंने शास्त्राज्ञा से तो किया नहीं, अपनी मर्जी से कर दिया है। तो यास्त्वेताः स्वेच्छया संज्ञाः क्रियन्ते टीघूभादयः, जो उन्होंने ये टी घू भ आदि अपनी मर्जी से स्वेच्छा से संज्ञाएं कर दी हैं। कथम नु तासाम साधुत्वम, उनका साधुत्व कैसे सिद्ध करेंगे आप? नहीं तो अब अगर उनका साधुत्व हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या है ना, कि साधु शब्दों का जो अन्वाख्यान करने जा रहे हैं वो महर्षि जी स्वयं ही असाधु शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये समस्या आ जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कथम नु तासाम साधुत्वम, उन टी घू भ आदि शब्दों का आप साधुत्व कैसे कहेंगे, साधुत्व कैसे प्रतिपादित करेंगे। नैवताः साधवो मताः, वो संज्ञाएं तो साधु नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, नहीं मानी गई हैं तो वो साधु भी नहीं मानी गई हैं, माने कहीं पे उनको ये बताया नहीं गया है शास्त्र के अनुसार कि ये टी संज्ञा जो है वो साधु है या भ संज्ञा साधु है इस रूप में। और आगे कह रहे हैं अनपभ्रंश रूपत्वात् नाप्यासामपशब्दता। तो अब इसका उत्तर दिया जा रहा है, प्रश्न कर दिया ना, प्रश्न कर दिया कि टी घू भ आदि का साधुत्व कैसे मानेंगे हम, ये तो किसी शास्त्र के अनुसार साधु सिद्ध हो नहीं रहे। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि देखो ये अनपभ्रंश रूपत्वात् नापि आसाम अपशब्दता, कि इन टी घू भ आदि की अपशब्दता तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपभ्रंश रूप नहीं है। जैसे ऋतक का अपभ्रंश ऋतक हो गया, ठीक है, या धर्म का अपभ्रंश धम्म हो गया, उस रूप वाले तो ये है नहीं संज्ञा शब्द जो आचार्य प्रयोग कर रहे हैं। तो अनपभ्रंश रूपत्वात्, अनपभ्रंश रूप वाला होने से आसाम अपशब्दता न, आसाम टी घू भ आदि संज्ञानाम अपशब्दता न वर्तते। पुनः किम हस्तचेष्टा यथा लोके तथा संकेतिता इमाः। कह रहे हैं कि हम जैसे लोक में हाथ का संकेत करके किसी क्या करें, इंगित करके किसी वस्तु को बता देते हैं ना, हाथ से इंगित करके इशारा करके किसी वस्तु को बता देते हैं कि ये ऐसा है, वैसे ही हस्त संकेत के समान ही ये संकेत समझना चाहिए कि आचार्य ने बता दिया कि आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा है। इस प्रकार का ये जो संकेत है हस्त चेष्टा यथा लोके, जैसे लोक में हाथ की चेष्टा होती है, तथा संकेतिता इमाः, उसी प्रकार से ये संज्ञा शब्द जो है वो संकेतित हैं। किन अर्थों के लिए? जो संजी विशिष्ट अर्थ हैं वहाँ पे उन अर्थों के लिए ये टी घू भ आदि संकेतित है। ठीक है, तो माने ये जो है वो अनादि प्रयुक्त तो नहीं ही है, अनादि प्रयुक्त तो ये नहीं है। तो फिर आगे कहते हैं देखिए ततश्च, तो फिर कैसी स्थिति आएगी? नासाम प्रयोगे अभ्युदयः प्रत्यवायोपि वा भवेत् लाघवेन अर्थबोधार्थम प्रयुज्यन्ते तु केवलम। अपशब्दता इन शब्दों की है नहीं, और किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो है वो हस्त संकेत के समान इनका संकेत किया गया है। तो नासाम प्रयोगे अभ्युदयः, इनके प्रयोग में ना तो अभ्युदय है और प्रत्यवायोपि वा भवेत्, और ना ही इनके प्रयोग में जो है वो प्रत्यवाय है, कोई दोष आ जाएगा। अपशब्द के प्रयोग में तो दोष है, लेकिन प्रयोजन विशिष्ट से प्रयुक्त इन शब्दों के प्रयोग में जो है वो ना तो कोई अभ्युदय होगा, जैसे साधु शब्दों के प्रयोग में अभ्युदय है और अपशब्दों के प्रयोग में प्रत्यवाय है, तो ये बीच वाली श्रेणी के शब्द हैं। ना इनके प्रयोग में जो है वो अभ्युदय आपको कोई प्राप्त होगा और ना ही इनके प्रयोग से कोई प्रत्यवाय हो रहा है। लाघवेन अर्थबोधार्थम प्रयुज्यन्ते तु केवलम, ये शब्द जो है वो
केवल लाघव से अर्थ बोध के लिए ही प्रयुक्त किए जा रहे हैं, है ना। संज्ञाकरण का प्रयोजन क्या बताते हैं आचार्य बार बार? लघ्वर्थम ही संज्ञाकरणम। महाभाष्यकार जो है वो अनेक बार इस पंक्ति का प्रयोग करेंगे कि संज्ञा का प्रयोजन क्या होता है, तो कहते हैं लघ्वर्थम ही संज्ञाकरणम। संज्ञा किसी भी शब्द की हम करते हैं तो किसके लिए करते हैं? व्यवहार की लघुता के लिए करते हैं। जैसे संसार में सब चीज़ों का नाम इसीलिए रखा गया है, ठीक है। जैसे इस वस्तु विशेष का हम पुस्तक नाम ना रखें, ठीक है, तो कितनी समस्या हो जाएगी। या हम सबके जैसे एक एक नाम रखे गए हैं, वो नाम ना हो तो व्यवहार में कितनी समस्या हो जाएगी। मुझे आप किसी के कोई नाम नहीं है, एक कल्पना करके देखो, और मुझे आप में से किसी एक को बुलाना है तो कितनी मुश्किल होगी कि जो इतनी लंबी है, जो ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत कुछ बोलना पड़ेगा और फिर भी आप ठीक उसी को मेरे पास पकड़ के ले आए, ऐसा संभव शायद मुश्किल ही होगा, है ना। तो इसलिए जो है वो संज्ञा शब्द किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? व्यवहार की लघुता के लिए किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो टी घू भा आदि संज्ञाएं हैं वो भले ही अनादि प्रयुक्त नहीं है, लेकिन वो अपशब्द भी नहीं है, ठीक है। अपशब्द वो नहीं है क्योंकि अनपभ्रंश रूप है, इसलिए अपशब्द नहीं है। अपशब्द नहीं है, व्यवहार की लघुता के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इनके प्रयोग में ना तो प्रत्यवाय है और ना ही कोई अभ्युदय है। हाँ जी। हम जब भी नाम रखते हैं तो वर्णों के संयोग से नाम रखते हैं। मतलब जैसे ख का मतलब आकाश होता है, जैसे महर्षि दयानंद जी ने भी ओम में प्रत्येक वर्णों का जो अर्थ किया है, तो वैसे हम नाम क्यों नहीं रखते? जैसे ख कुछ भी ऐसा क्यों नहीं रखते लोक में? जैसे आप लोगों के नाम जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े क्यों हैं? द्व्यक्षर या चतुरक्षर ऐसे क्यों हैं? आप कह रहे हैं एक एक ही नाम क्यों नहीं रख देते हैं? कितने रखेंगे ऐसे, यूँ बताइए। 100 व्यक्तियों के रख देंगे, फिर वो 200 में जाएंगे जैसे ही, तो वो वही रिपीट हो जाएंगे। अलग कैसे करेंगे आप? ये भी एक हेतु है ना। नहीं, एक के भी नाम नहीं होते ऐसे, तो मैं ये बोलना, एक का भी नाम ऐसा नहीं होता। वो लोक रुचि के अनुसार है ना, लोक रुचि भी है उसमें और विधान भी है, ठीक है। विधान भी आपको वैसा जैसा मिल रहा है। वैसे तो लोग जो है वो छोटा नाम रखने में रुचि रखते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक अक्षर वाले तो कुछ कुछ ही मिलेंगे आपको। श्री आदि नाम रख देते हैं किसी का, तो बहुत जो है वो नहीं, आपका तो देवश्री है, तो श्री नाम भी किन्हीं का मिलता है, तो कहीं कहीं मिलेगा भी, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है। लेकिन आप ये सोच के देखो, जो आप प्रश्न कर रहे हैं, अगर बिल्कुल एक व्यंजन और एक अच को लेके आप नाम रखोगे तो कितने नाम रखोगे? तो फिर तो संसार में वही लोगों के बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो जाएगी नाम की। अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। जब हम द्व्यक्षर चतुरक्षर नाम रखते हैं तो अभी भी रिपीटेशन है संसार में नामों की, लेकिन उस समय तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगी, तो फिर आपका कार्य करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। प्रत्येक का नाम तो नहीं रखा जा सकता, पर किसी का तो होना चाहिए। तो किसी के तो मिलते हैं, किसी के तो कोई रख ही सकता है। अभी तो आपकी भाषाएं ही अलग हो गई हैं, है ना। संस्कृत में तो अभी हम नाम नहीं के बराबर ही रख रहे हैं, तो आप रख भी सकते हैं। यदृच्छा से आपको रखना है तो रखिए फिर, ठीक है। तो आगे देखिए, तदेवं अनादिर अनपभ्रष्टता साधुत्वमिति स्थितम। तो कह रहे हैं कि अनादि, ये शब्द जो टी घू भ आदि हैं, इनको कह रहे हैं तद एवं, तो इस प्रकार से जो ऊपर प्रक्रिया बताई गई है, अनादि ही, उस प्रक्रिया से अनादि ही अनपभ्रष्टता साधुत्वम इति स्थितम। वो कह रहे हैं कि अनपभ्रष्टता मात्र से इनको हम अनादि कहेंगे और इनका साधुत्व रहेगा, ठीक है। अपशब्द ये किसको कह रहे हैं? जो अपभ्रंश, जो अनादि प्रयुक्त शब्दों के अपभ्रंश के रूप में आ जाएंगे वो तो अपशब्द हो गए। लेकिन ये शब्द जो है वो अपभ्रंश रूप नहीं है, अपभ्रंश रूप नहीं है, तो यही इनका अनादित्व है। अब आप इसको अनादित्व के रूप में इसको ऐसे समझने लगे कि हमेशा वृद्धि शब्द जो है आ आई औ के लिए प्रयोग होता था, इस रूप में ये नहीं कह रहे, है ना।
ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा वृद्धि शब्द जो है आ यू के लिए ही प्रयोग होता था, गुणः शब्द जो है वो अनादिकाल से अ ए ओ के लिए प्रयोग हो रहा है। उसमें दो मत भी दिखा रहे हैं, आगे देखिए इसके बारे में। तदेवम अनादि ही अनपभ्रष्टता साधुत्वम इति स्थितम। तो इस तरह से हमको क्या सिद्धांत क्या समझ में आया है कि जो अनादि शब्द होंगे जिनमें अनपभ्रष्टता होगी वो साधु शब्द हैं, ये समझ में आया है। ठीक है, तदेवम अनादि ही अनपभ्रष्टता साधुत्वम, अनादित्व और अनपभ्रष्टत्व यही साधुत्व में कारण है। अपरेतु कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग जो है साधुत्व की अन्य अन्य परिभाषाएं आ रही है। साधुत्व की एक परिभाषा आ गई हमारे सामने, जो अनादि हैं अनपभ्रष्ट हैं उनका साधुत्व है। अपरेतु कुछ अन्य आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि साधु शब्द कौन से हैं, अभ्युदय योग्यताम साधुत्वम आतिष्ठन्ते। आतिष्ठन्ते माने ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं वो लोग, ऐसा स्वीकार करते हैं क्या, अभ्युदय योग्यताम साधुत्वम, अभ्युदय की जो योग्यता है उसी को कुछ लोग साधुत्व के रूप में प्रतिज्ञात करते हैं, स्वीकार करते हैं। अभ्युदय जिन शब्दों का प्रयोग हमें अभ्युदय के योग्य बनाता है, ठीक है, अभ्युदय को प्राप्त कराता है, वो शब्द कैसे हैं, साधु शब्द हैं। साच व्याकरण परंपराया अवसीयत इत्याहु। और वो फिर कोई कहे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन शब्दों में जो है वो हमें अभ्युदय प्राप्त कराने का सामर्थ्य है कि नहीं है, तो कहते हैं साच, वो अभ्युदय की योग्यता व्याकरण परंपराया अवसीयते, व्याकरण की परंपरा से निश्चित की जाती है कि किस शब्द में अभ्युदय को प्राप्त कराने की योग्यता है और किस में नहीं है, ये बात व्याकरण परंपरा से निश्चित की जाती है। अपरह आह, कुछ अन्य आचार्य तो ऐसा कहते हैं क्या, शब्दावंतर जाति ही साधुत्वम साच व्याकरण परिकीर्मिते चेतसी चकास्ति रत्न तत्वमिव परीक्षकाणाम। शब्दावांतर जाति ही साधुत्वम, शब्द और उनकी अवांतर जाति। अवांतर का क्या मतलब होता है, हाँ, उसके अंतर्गत जैसे एक मनुष्य समुदाय है, मनुष्य के अवांतर कौन से समुदाय होंगे, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, ऐसे विभाग कर सकते हैं ना हम उसके अंदर। तो शब्दावांतर जाति ही साधुत्वम, शब्दावांतर जो जाति है वो साधुत्व है, माने इसमें हम कोश साहित्य आदि ग्रंथों को भी ग्रहण कर सकते हैं। साच व्याकरण परिकीर्मिते चेतसी चकास्ति। अब वो शब्दों की अवांतर जाति क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये शब्द अवांतर जाति वाले ही शब्द हैं। कुछ शब्द जैसे इन्होंने साधुत्व को क्या कह दिया, शब्दावांतर जाति ही, शब्दावांतर जाति ही साधुत्व है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये शब्द शब्दावांतर जाति के अंतर्गत गृहीत होंगे कि नहीं होंगे, तो उसको कह रहे हैं साच व्याकरण परिकीर्मिते चेतसी चकास्ति। वो जो शब्दावांतर जाति है वो कहाँ प्रकाशित होती है, चकास्ति माने प्रकाशित होती है, दीप्त होती है। कहाँ प्रकाशित होती है, तो कह रहे हैं व्याकरण परिकीर्मिते चेतसी, व्याकरण से जो परिकीर्मित चेतस है, रंगा हुआ जो मन है, व्याकरण से सर्वतः रंगा हुआ जो मन है, माने व्याकरण के द्वारा संस्कारित जो चित्त है, उसमें शब्दावांतर जाति जो है वो प्रकट हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, माने वो व्याकरण को जानने वाला व्यक्ति उसको पहचान सकता है। रत्न तत्वमिव परीक्षकाणाम, कैसे, जैसे हम कोई पत्थर को लेके कहें कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रत्न है कि नहीं है, तो कहेंगे आपको नहीं पता चल सकता, जो इसको विशेषतः जानने वाला परीक्षक व्यक्ति है उसको पता चल जाता है। रत्न तत्व को वो खोज लेता है ना सामान्य पत्थरों में भी। तो इसी तरह से जो वैयाकरण होगा, जो बहुत अच्छा वैयाकरण होगा, जिसका व्याकरण से चित्त रंगा हुआ है, वो शब्दावंतर जाति को पहचान लेगा। ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं। आहच, और भी जो है इस विषय में ये श्लोक प्राप्त हो रहा है। अनपभ्रष्टता अनादिर यद्वा अभ्युदय योग्यता व्याक्रिया व्यंजनीया वा जाति ही कापीह साधुता। तो ऊपर वाले जो मत थे
वही इस श्लोक में संग्रहित किए गए हैं। साधुत्व के बारे में कुछ मत आ चुके हैं ना। एक मत क्या था, अनादि अनपभ्रष्टता ही साधुत्व है, उसको कहा अनपभ्रष्टता अनादि ही, ये एक मत हो गया। जो अनादि शब्द हैं, अनपभ्रंश रूप शब्द हैं, उनको हम क्या मानेंगे, साधु शब्द मानेंगे, ये एक मत है। यद्वा अभ्युदय योग्यता, या फिर अभ्युदय की योग्यता जो शब्द रखते हैं, अभ्युदय प्रदान करने का जिन शब्दों का सामर्थ्य है, वो कैसे शब्द हैं, वो साधु शब्द हैं। या फिर तीसरा मत था, व्याक्रिया व्यंजनीया वा जाति ही कापी ह साधुता, कोई जाति विशेष है जो कि व्याक्रिया व्यंजनीया, जो कि शब्दों के व्याक्रिया व्यंजनीया आपके में एक ही पद दिया है कि अलग अलग, दो अलग अलग हैं, ये संभवतः एक ही पद होना चाहिए। व्याक्रिया व्यंजनीया, जो शब्दों की व्याक्रिया है, व्याकरण है, उसको प्रकट करने वाली जो जाति है, ठीक है। व्याक्रिया व्यंजनीया या कापि जाति ही वर्तते तस्याह इह साधुता स्वीक्रियते, ठीक है। शब्दों के व्याकरण को प्रकट करने वाली जो एक जाति विशेष है, उसको यहाँ जो है वो साधुत्व से कहा गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने साधुत्व के मत में जो प्रचलित सिद्धांत हैं उनको यहाँ प्रस्तुत कर दिया हमारे सामने। तो ये थोड़ा सा जो है वो और अंदर अंदर जा रहे हैं इस विषय में, लेकिन जिस तरह से भी इनकी बात है तो उसको ये अपना मत भी रख रहे हैं, और जिन विषयों में कुछ 3-4 मत अन्य लोगों के भी प्राप्त हो रहे हैं उनको भी ये साथ साथ बता रहे हैं, ठीक है। अनादि प्रयुक्त शब्द साधु शब्द हैं, अभ्युदय की योग्यता रखने वाले शब्द साधु शब्द हैं, या फिर शब्दावंतर जाति का हमें जहाँ बोध हो जाता है, माने ऐसी एक जाति जो कि शब्दों के व्याकरण को प्रकट कर रही है, उस जाति का जिन शब्दों में हमें बोध हो जाता है, वो शब्द कैसे शब्द हैं, साधु शब्द हैं। अब आगे देखते हैं, अस्तु एवं साधुत्वम, अस्तु च व्याकरणम साधूनां प्रज्ञापनम, किम पुनरेतैहि प्रज्ञापितैहि प्रयोजनम। कहते हैं अस्तु एवं साधुत्वम, ठीक है, आपने जो प्रकार बताए साधुत्व के, उन प्रकारों से साधुत्व हुआ करे। अस्तु एवं साधुत्वम, इस प्रकार का साधुत्व हो। अस्तु च व्याकरणम साधूनां प्रज्ञापनम, और ये भी ठीक है, भले ही व्याकरण जो है वो साधु शब्दों का प्रज्ञापक हो, ठीक है, बताने वाला हो। किम पुनरेतैहि प्रज्ञापितैहि प्रयोजनम, ये जो व्याकरण आदि के द्वारा साधुत्व का प्रज्ञापन किया जा रहा है, इससे क्या प्रयोजन है, ठीक है, इसका प्रयोजन क्या है, इससे हमारा क्या लाभ होगा। तो कहते हैं मा भूदन्यत ज्ञानमेव प्रयोजनम, इसका उत्तर दिया कि अन्य कोई प्रयोजन भले ही ना हो, साधुत्व का ज्ञान ही प्रयोजन है, ठीक है। मा भूदन्यत प्रयोजनम, कोई अन्य प्रयोजन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कोई अन्य प्रयोजन भले ही ना हो, ज्ञानमेव प्रयोजनम, ज्ञान ही प्रयोजन है। श्रूयते ही, ये सुना जाता है, श्रुति वाक्य हैं इस प्रकार के, क्या, यो वा इमाम वाचम पदशः अक्षरशः स्वरशः स्वरसश्च वेद स आर्त्विजीनः स्यादिति। ये सुना जाता है कि जो इस वाणी को, ठीक है, जो इस वाणी को, श्रुति वाक्यों को जो व्यक्ति क्या जानता है, पदशः, पदों की दृष्टि से जानता है, फिर अक्षरशः, वर्णों की दृष्टि से जानता है, स्वरश्च वेद, और स्वर की दृष्टि से भी जो इसको जानता है, स आर्त्विजीनः स्यात्, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, आर्त्विजीन हो जाएगा। तो आर्त्विजीन क्या होता है वो स्वयं ही बता रहे हैं आगे, आर्त्विजीनः यजमानः, वो यजमान बनने के योग्य हो जाता है। ये शब्द तो आपका अष्टध्यायी में सिद्ध किया हुआ है ना, देखिए आगे दिखाई रहे हैं स्वयं। आर्त्विजीनः का विग्रह वाक्य क्या है, ऋत्विजम अर्हति, ठीक है। तो ऋत्विज को प्राप्त करने के लिए जो योग्य है, आजकल की तरह नहीं है जो भी चाहे हवन करा लेता है, ठीक है, आजकल की तरह नहीं था। उस समय जो है वो याग विशेष के लिए आपको एक योग्यता, याग विशेष के आप यजमान बनना चाहते हैं तो आपको एक योग्यता विशेष चाहिए होती थी, ठीक है।
तो मतलब और उस याग को कराने के लिए ऋत्विज विशेष होते थे। उन ऋत्विज विशेष का आप वर्ण जो है एक अवस्था विशेष में आपके पास एक योग्यता विशेष होने पे कर सकते थे। इसलिए कहा है ऋत्विजम अर्हति इति आर्त्विजीनः, जो उस ऋत्विक विशेष को प्राप्त करने की योग्यता रखता है वो व्यक्ति कौन है? आर्त्विजीनः है, यजमान है। अथवा आर्त्विजीनः, अथवा आर्त्विजीन शब्द दो अर्थों में बनाया है, ठीक है। तो एक अर्थ आपको बता चुके हैं, आर्त्विजीनः का एक अर्थ क्या हो गया? यजमानः। ऋत्विजम अर्हति इति आर्त्विजीनः। अथवा आर्त्विजीनः ऋत्विक कर्म अर्हति इति, ठीक है। सूत्र से तो केवल इतना ही सिद्ध होगा, तदर्हति अर्थ चल रहा है वहां पे, और सूत्र है ही आपका ये यज्जर्त्विभ्याम घ खयों। तो ऋत्विज कर्म अर्हति, सूत्र से तो केवल एक ही शब्द सिद्ध हो पाएगा, ऋत्विजम अर्हति। फिर वहां वार्तिककार ने जो है इसका उपसंख्यान कराया है कि ऋत्विक कर्म अर्हति अर्थ में भी जो है ऋत्विक शब्द से क्या हो जाया करे? खय प्रत्यय हो जाया करे, ठीक है। तो आर्त्विजीनः इस एक अन्य अर्थ में भी बन जाता है। अथवा आर्त्विजीनः ऋत्विक कर्म अर्हति इति, अंतर है ना, ऋत्विजम अर्हति तो फिर कौन कहा जाएगा? यजमानः। और हम बोलेंगे ऋत्विक कर्म अर्हति तो कौन कहा जाएगा? स्वयं ऋत्विक ही कहा जाएगा, ठीक है। ऋत्विक कर्म के जो योग्य है वो कौन होगा? ऋत्विक ही होगा। शब्द अलग बन जाएगा भले ही, आर्त्विजीनः बनेगा, लेकिन आर्त्विजीनः के ही दो अर्थ हो गए। आर्त्विजीनः शब्द को जब आप ऋत्विजम अर्हति अर्थ में बना रहे हो तो आर्त्विजीनः का अभिधेय कौन होगा? यजमान। आर्त्विजीनः शब्द को जब आप ऋत्विक कर्म अर्हति अर्थ में बना रहे हो तो इस आर्त्विजीनः शब्द का अभिधेय कौन हो जाएगा? स्वयं ऋत्विक ही हो जाएगा, ठीक है। अथवा आर्त्विजीनः ऋत्विक कर्म अर्हति इति याजकः, याजकः माने यजन कराने वाला, जो ऋत्विक है वो भी आर्त्विजीन है। कैसे? यज्जर्त्विभ्याम घ खयौ इति सूत्रेण। यज्जर्त्विभ्याम घ खयौ सूत्र का सामान्य अर्थ क्या है? यज्ञ शब्द से घ प्रत्यय और ऋत्विक शब्द से खय प्रत्यय यथा संख्या हो जाएंगे। किस अर्थ में? तदर्हति अर्थ में। तो इस सूत्र से बन रहा है। और वार्तिककार ने वहां एक वार्तिक कही है, क्या? यज्जर्त्विभ्याम तत्कर्म अर्हति इति चोपसंख्यानम। तदर्हति अर्थ में तो हो ही रहा है, किस अर्थ में भी हो जाए? तत्कर्म अर्हति अर्थ में भी ऋत्विक शब्द से खय प्रत्यय और यज्ञ शब्द से घ प्रत्यय हो जाया करे। ये वार्तिककार ने उपसंख्यान कर दिया। तो इस तरह से सूत्र से शब्द क्या बन जाएगा? ऋत्विजम अर्हति इति आर्त्विजीनः अर्थात यजमानः, और ऋत्विक कर्म अर्हति इति आर्त्विजीनः अर्थात याजकः, ऋत्विकः। ऋत्विक माने ऋत्विक, हाँ, को अभिप्रायः। ऋत्विज माने जो यजन कराने वाले लोग होते हैं उनको ऋत्विज कहते हैं, जिनको आप फिर आगे जो है वो इस रूप में वो कर देते हैं ना कि होता, अध्वर्यु इत्यादि, अध्वर्यु आदि, वो सारे के सारे कुल मिला के उनका एक सामान्य नाम ऋत्विज है। फिर ऋत्विजों में ही अवान्तर विभाग होते हैं। जो ऋग्वेद से संबद्ध हैं उनको हम होता बोलते हैं, जो अथर्ववेद से संबद्ध हैं उनको हम अध्वर्यु बोलते हैं, सामवेद से संबद्ध को उद्गाता बोलते हैं। इस तरह से उनका अलग अलग वर्गीकरण होता है। फिर यजमान, यजमान उनसे अलग होता है, जो उस पूरे याग का जो है एक तरह से आयोजन करेगा, करवा रहा है अपने लिए, ठीक है। ऋत्विजों को दक्षिणा मिलती है, याग का फल नहीं मिलता। याग जो करवाएगा यजमान के रूप में उसको याग का फल मिलता है। ये जो अर्थ संग्रह मीमांसा आदि में यजमान का एक विशेष वो कहा है कि वो ही यज्ञ करता है, उसका फल पूरा उसको मिलता है। पर यज्ञ करवाने वाला तो कोई दूसरा ही होता है ना, जो उसके लिए आवश्यक सामग्री आदि जुटाना वो सब कुछ कोई और ही करता है, ब्रह्मा करता है जहाँ तक। नहीं, वो क्यों जुटाएंगे भाई, उनको थोड़े फल अभिष्ट है, यजमान को ही फल अभिष्ट है ना, तो सारी आर्थिक व्यवस्था तो वही करेगा, यजमान ही करेगा। भले ही वो ठीक है, ये हो सकता है कि वो सामग्री वो लेके आए, लेकिन जो कुल मिलाकर के आर्थिक व्यवस्था जो भी उसकी होगी ना, स्थान की, अर्थ आदि की जो भी व्यवस्था होती है वो यजमान ही करेगा।
यजमान एक पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग होता है ना दीदी, जैसे स्वामी जी याग करवा रहे हैं तो वो कोई यजमान आके करेगा, वो आहुति देने के लिए बैठते हैं, जैसे वो आहुता अग्नि यजमान, हाँ वो एक अलग नहीं, वो शब्द एक प्रयोग होता है। आहिताग्नि, यजमान जो है वो आहिताग्नि होता है। वो कुछ परंपराएं हैं, दक्षिण में अभी भी हैं। वो अर्थ में प्रयोग हुआ है या अलग है, ये जानना चाह रही थी। अभी तो हम सामान्य यजमान बोलते हैं, जो भी घी की आहुति दे रहा है उसको यजमान नहीं, बोल देते हैं। देखो अभी तो जो है हमने इन शब्दों का बहुत सामान्यीकरण कर दिया है। वस्तुतः जो है वहाँ पे जो दक्षिण में अभी भी परंपराएं चलती हैं, उनके अनुसार केवल गृहस्थ व्यक्ति को ही जो है वो याग का अधिकार होता है, और गृहस्थ होते ही वो आहिताग्नि भी हो जाते हैं साथ साथ, माने वो अपनी अलग अग्नि का आधान कर लेते हैं। उससे पहले तो गृहस्थ से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में होते हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के समय जो है उन शिष्यों की या अंतेवासियों की अपनी अलग अग्नियाँ नहीं होती हैं। जो गुरु की अग्नि होती है उसी में वो आहुति प्रदान करते हैं, ठीक है। और गृहस्थ बनते ही वो अपनी अग्नि का अलग आधान करते हैं, तो आहिता अग्नि उन लोगों को बोला जाता है। तो जो प्राचीन अर्थों में यजमान शब्द को आप देखना चाहोगे तो वो हमेशा आहिताग्नि ही होगा, क्योंकि बिना उसके जो है उसको याग का अधिकार ही नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने जब इनसे पूछा ना कि साधुत्व इस प्रकार से जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हो जाए, और व्याकरण शास्त्र भी जो है वो साधु शब्दों का प्रज्ञापक हो जाए, लेकिन इन साधु जो प्रज्ञापित शब्द हैं इनका प्रयोजन क्या है? तो कह रहे हैं कि भले ही अन्य कोई प्रयोजन ना हो, ज्ञान ही इनका प्रयोजन है। साधु शब्दों का ज्ञान ही प्रयोजन है। क्यों? उसके प्रमाण के रूप में उन्होंने एक श्रुति दी कि साधु शब्दों को जो पदशः जानता है, अक्षरशः जानता है और स्वरशः जानता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? आर्तवीचीन हो जाता है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रयोजन ही है ना, ये भी तो एक बहुत बड़ा जो है वो लाभ ही है। तो इसको इन्होंने कह दिया। आगे कहते हैं, देखिए, विद्वान यजेत विद्वान याजयेत इति द्वयोरपि विदुषोर अधिकारात्, कि याग कर्म में जो यजमान का स्थान है या जो याजक का स्थान है, उन दोनों के लिए ही किसको अधिकार दिया गया है? विद्वान व्यक्ति को ही अधिकार दिया गया है। ऐसे कोई भी अपनी स्वेच्छा से नहीं करा सकता। विद्वान यजेत, विद्वान जो है वो यजन करे और विद्वान ही उसको यजन कराए। इति द्वयोरपि विदुषो अधिकारात्, तो दोनों में ही, यजन और याजन में विद्वान व्यक्ति का ही अधिकार होने से, तो शब्दों के साधुत्व को जानने का ये भी प्रयोजन है ना, हम आर्तवीजीन हो सकें, हम अपने लिए याग कर्म कर सकें और अन्यों को भी करा सकें, ये भी एक प्रयोजन है। स्मर्यते च, और ये भी स्मृति प्राप्त होती है क्या? यश्च व्याकुरुते वाचम यश्च मीमांसते अध्वरम तौ उभौ तावुभौ पुण्यकर्माणौ पंक्ति पावन पावनी पावनौ, पंक्ति पावन पावनौ। यश्च व्याकुरुते वाचम, जो वाणी का व्याकरण करता है, माने जो व्याकरण को जानता है, ठीक है, जो शब्दों का व्याकरण जानता है। यश्च मीमांसते अध्वरम, और जो मार्ग की मीमांसा करता है, ठीक है, मार्ग के विषय में जो विशेषतः जिज्ञासा करता है, जानता है। तौ उभौ पुण्य कर्माणौ, वो दोनों ही क्या हैं? पुण्य कर्मा व्यक्ति हैं। पंक्ति पावन पावनौ, पंक्ति पावन पावनौ, ये संपूर्ण पंक्ति को ही जो है वो पवित्र कर देने वाले हैं। माने ये जो है वो पवित्र हैं, और एक समुदाय विशेष के लिए कहा जा रहा है कि ये एक समूह में जो है वो पवित्रता का आधान कर सकते हैं। पंक्ति पावन पावनौ, पंक्ति को जो पवित्र करने वाले, उनको भी ये पवित्र करने वाले। षष्ठी गर्भ षष्ठी समास मान सकते हैं हम यहाँ पे। पंक्ति को पवित्र करने वालों को भी ये पवित्र करने वाले हैं, जो व्याकरण को जानते हैं और जो अध्वरम मीमांसते, जो अध्वर को, यज्ञ को, मैंने पहले शब्द गलत शायद उच्चारण हो गया ना, अध्वर शब्द है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। अध्वरम मीमांसते, जो याग की मीमांसा करते हैं। यश्च व्याकुरुते वाचम, जो वाणी के व्याकरण को जानते हैं, वाणी का व्याकरण करते हैं, शब्दों का व्याकरण करते हैं। यश्च मीमांसते अध्वरम, और जो
यागों की मीमांसा करते हैं, तब उभौ पुण्य कर्माणौ, वो दोनों ही पुण्य कर्मा व्यक्ति हैं, पंक्ति पावन पावनौ, पंक्ति को जो पवित्र करने वाले हैं उनमें भी वो उनको भी पवित्र करने वाले। ठीक है, आगे कह रहे हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णातः, माने ये शब्दों के साधुत्व को जानने वाले जो लोग हैं उनका महात्म्य वर्णन किया जा रहा है। एक तरह से उस शब्दों के साधुत्व ज्ञान से क्या होगा उस विषय को बता रहे। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति, शब्द ब्रह्म में जो निष्णात व्यक्ति है वो किसको प्राप्त कर लेता है? पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शब्द तत्व को जो जानता है वो परम तत्व को भी जान लेता है। तथा और उसी प्रकार कहा गया है निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापैहि प्रमुच्यते, शब्दों के निर्वचन को जो जानता है। ठीक है, निरुक्तमस्य यो वेद, अस्य वाचः, नहीं वाचः तो नहीं कर सकते, अस्य वचः कर लीजिए या शब्द से कर लीजिए। शब्द के निरुक्ति को जो जानता है, शब्द के निर्वचन को जो जानता है, सर्व पापैहि प्रमुच्यते, वो सारे पापों से छूट जाता है। तदेवं साधूनां शब्दानां प्रकृति प्रत्यादि विभागेन ज्ञानमेव तावत् पुरुषार्थः, तो इस प्रकार से जो साधु शब्दों का प्रकृति प्रत्यादि विभाग से ज्ञान किया जाता है वही क्या है? पुरुषार्थ है। न च तत्र उपायांतरम लघीयो अस्ति, और उस विषय में माने साधु शब्दों के ज्ञान विषय में कोई अन्य लघु उपाय नहीं है। सबसे लघु उपाय क्या है कि आप उनको प्रकृति प्रत्यय विभाग से जान लो, यही सबसे लघु उपाय है। इसके अतिरिक्त इससे कोई लघु उपाय नहीं है। अन्यदतो व्याकरणम, व्याकरण के बिना, व्याकरण का अर्थ वही है प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा शब्दों को जानना। यस्य च एतत् नास्ति तस्य अध्ययनमेव निष्फलम, और जिसको इस प्रकार से प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा साधु शब्दों का ज्ञान नहीं है, तस्य अध्ययनमेव निष्फलम, जिसने ये वाला पुरुषार्थ नहीं किया उसका बाकी अध्ययन फिर निष्फल ही है। श्रूयते ही, अब ये जो है वो महाभाष्यकार के एक वचन को प्रमाण के रूप में उपस्थित करेंगे, इसको हम कल आगे देखेंगे। ओ